अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ्लाइट ऑफिसर दानियाल और आप देख रहे हैं एयर पावर। आज हम बात करेंगे दो ताकतवर ममालिक की जो मशरकी वस्ती में एक दूसरे के मद्देमुकाबिल हैं, ईरान और इसराइल। और सवाल ये है, फजाई ताकत में कौन आगे है, कौन तैयार है? आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसराइल की फजाई ताकत की। इसराइल के पास है F-35I अदीर, दुनिया का सबसे जदीद स्टीलथ फाइटर। ये जहाज न सिर्फ रेडार पर नजर नहीं आता, बल्कि इसमें जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स भी नस्ब हैं। ये हदफ को निशाना बनाता है बगैर दुश्मन को खबर होने दिए। इसराइल ने उसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक मॉडिफाई भी किया है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास F-14 टॉमकैट जैसे पुराने फाइटर्स हैं, मगर उनकी हिकमत अमली मुख्तलिफ है। ईरान ने तरक्की दी है ड्रोन्स की जंग में, खास तौर पर शहेड 136, एक खुदकश ड्रोन जो कम लागत में बड़ी तबाही मचा सकता है। ये ड्रोन्स खामोशी से सफ़र करते हैं और दुश्मन पर अचानक वार करते हैं। यहाँ फ़र्क आता है टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली का। इसराइल के पास जदीद निज़ाम, F-35 जैसे फाइटर और आयरन डोम जैसी दिफाई दीवारें हैं। ईरान के पास है तादाद और मुसलसल दबाव डालने की हिकमत अमली। ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़े हैं। एक तरफ खामोश मगर महंगा हथियार, दूसरी तरफ सस्ता मगर बार बार हमला करने वाला हथियार। इसराइल का आयरन डोम एक रियल टाइम मिसाइल इंटरसेप्ट करने वाला निज़ाम है। ये हर आने वाले मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह कर देता है। दूसरी तरफ ईरान ने तैयार किया है बावार 372, एक जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो रूसी S-300 पर मबनी है। दोनों सिस्टम्स अपने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। दोनों मुल्कों के पास ताकत है मगर अंदाज मुख्तलिफ है। इसराइल के पास है टेक्नोलॉजी, स्टीलथ और रफ्तार। ईरान के पास तादाद, सरप्राइज, मुसलसल दबाव। आज की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिकमत, सब्र और स्ट्रेटजी से जीती जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करते हो यार, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो